नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजकुमार जिंदोलिया, केंद्रीय विद्यालय फुलेरा। इस यांत्रिक अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तिका क्षितिज भाग 2 का प्रथम अध्याय सूरदास के पद, जो महाकवि सूरदास जी के द्वारा रचित है, का हम अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में सूरदास जी के 4 पद संकलित हैं, जिनका बड़ा मनोयोग से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पूर्व मैं महाकवि सूरदास जी के जीवन परिचय से अवगत कराना चाहूँगा। सूरदास जी के लिए कहा जाता है कि वो हिंदी साहित्य आकाश के चमकते हुए सूर्य की भांति थे। आज भी अगर उनके रचनाओं का अवलोकन किया जाए तो आज भी हिंदी साहित्य इतिहास के वो सूर्य ही हैं। उनके लिए कहा है, सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। मैं सूरदास जी के परिचय के संदर्भ में सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। कुछ विद्वान उन्हें दिल्ली के पास सीही नामक गांव का मानते हैं। ये प्रसिद्ध है कि वे 6 वर्ष की अल्पायु में ही इस सांसारिक मोहमाया से विरक्त होकर वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट नामक स्थान पर अपना निवास बना लिया था। वे विलक्षण गायक थे। उनकी ख्याति शीघ्र ही दूर दूर तक फैल गई। इस गायकी की प्रसिद्धि सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके समीप आते हैं और उनके इस विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित हो उनको अपना शिष्य बना लेते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास जी को श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त करते हैं और वे वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की, जो कि उनके आराध्य थे, उनके भजन कीर्तन वहाँ पर श्रीनाथ जी के मंदिर में करते हैं। सूरदास जी ने मुख्यतः सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली नामक रचनाएं लिखी। सूरसागर उनकी कीर्ति का मुख्य आधार रहा। सूरदास जी जो भक्ति काव्य धारा है, उसका जो एक सगुण भक्ति विभाग है, उसमें भी जो कृष्ण भक्ति धारा जो है उसके प्रमुख कवि हैं और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव मान करके उनकी स्तुति वंदना में अनेक पद लिखे और गाए। सूरदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि वे जन्मांध थे या बाद में अंधे हो गए थे। वास्तव में उन्होंने अपने पदों में यमुना का किनारा, कदम्ब का पेड़ और रंगों का जैसा वर्णन किया, उसे देखकर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता। और ये भी देखिए, उनकी रचनाओं में बाल कृष्ण की जो लीलाएँ हैं उनका भी उन्होंने विवरण किया है, वर्णन किया है। और श्री कृष्ण के छोटे से छोटे स्वरूप को, उनके द्वारा घुटनों के बल चलना, मिट्टी में सनना, साथ ही उनके सिर से बालों की लटें उनके गालों पे आना, ये वर्णन कोई जन्मांध कभी नहीं कर सकता। इस प्रकार से मेरा भी मत है कि सूरदास जन्मांध नहीं थे। सन 1583 में पारसोले में उनका देहांत हो जाता है। सूरदास जी मूलतः भक्त थे। उनकी भक्ति में कहीं वात्सल्य की झलक है तो कहीं श्रृंगार की। श्रृंगार में उन्होंने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का मनोरम वर्णन किया है। इससे प्रभावित होकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत बड़े आलोचक थे, लिखते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूर्य की दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी की नहीं। उन्होंने कृष्ण के शिशु, बाल, किशोर और तरुण रूप की अनेक झांकियाँ प्रस्तुत की है। सूरदास जी की जो भाषा शैली है वो गेय है। उन्होंने अपने पद गाने के लिए लिखे हैं। उनमें संगीत और साहित्य का अद्भुत मेल है। सुर जितने अच्छे गायक हैं उतने ही श्रेष्ठ कवि भी हैं।
इस कारण सूर्य के समान कोई दूसरा कवि दूर दूर तक टिकता नजर नहीं आता। सूरदास जी ने अपने पदों की जो रचना की है उसकी भाषा ब्रज है। उनके पदों में ब्रज भाषा का अद्भुत मिठास, मधुरता और कोमलता दिखाई देती है। साथ ही उन्होंने अपने पदों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का भी मनोयोग से प्रयोग किया है। अनुप्रास तो उनकी हर पंक्ति में बिखरा पड़ा है। सूर्य सचमुच सूर्य हैं। आज वह सूर्य अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सभी भारतवासियों को ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक साहित्यकारों को आकर्षित करता रहा है उनका पद। अब मैं पाठ्यक्रम में शामिल सूरदास जी के द्वारा रचित सूर सागर का एक अंश भ्रमर गीत सार से जो 4 पद लिए हैं उसका मैं आपको अध्ययन करवाता हूँ। सूरदास जी का जो पहला पद है उसके प्रसंग में ये कथानक है कि श्री कृष्ण जो थे वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। गोपियाँ उनके वियोग में अत्यंत व्याकुल होती है, परेशान होती है और श्री कृष्ण के आने की वो प्रतीक्षा करती रहती है। श्री कृष्ण के समीप उनका जो सखा होते हैं उद्धव जी, वो हमेशा निर्गुण ब्रह्म की प्रशंसा करते रहते हैं और ज्ञान मार्ग को प्रधान मानते हैं। श्री कृष्ण उनके प्रेम मार्ग को, उनके द्वारा सगुण भक्ति को प्रधानता देने के लिए गोपियों के समक्ष उनको भेजते हैं। उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के सखा के आने की खबर सुनकर के अत्यंत प्रसन्न होती है, बड़ा उनको अच्छा लगता है। वो सोचते हैं कि चलो श्री कृष्ण नहीं आए, उनके सखा आए हैं और वो आए हैं तो हमें कुछ न कुछ उनकी सूचनाएं, उनका समाचार हमें देंगे और शायद श्री कृष्ण के आने की सूचना भी हमें मिले। लेकिन जैसे ही उद्धव जी वहाँ पर आते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के न आने की बात कह करके गोपियों को योग साधना की बात और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की वो सलाह देते हैं। जैसे ही गोपियाँ उद्धव जी से ये बात सुनती हैं, गोपियों को अत्यधिक क्रोध आता है, गुस्सा आता है और उपालंब में, लाहना में या कटाक्ष में, व्यंग में गोपियाँ उद्धव जी से जो कुछ कहती है वो इस प्रथम पद में दिया गया। प्रथम पद का जब मैं वाचन करूँ, उदो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेत गाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकू लागी, प्रीत नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी। मैं इस पद में आए कठिन शब्दों से आपको अवगत करवाता हूँ। उधो उद्धव, बड़ भागी भाग्यशाली, अपरस अछूता, निर्लिप्त, दूर, अलिप्त, मुक्त, सने प्रेम, तगा धागा बंधन, नाहिन नहीं, अनुरागी प्रेम में डूबा हुआ, प्रेमी प्रेम में मग्न, पुरैनी कमल कमलिनी, पात पत्ते, देह शरीर, दागी दाग धब्बा, प्रीति प्रेम, पाँव पैर पाँव, बोरियो डुबोना, परागी मुक्त होना, मोहित होना, अबला निर्बल, यहाँ विशेष रूप से नारियों के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। भोरी भोली, गुर गुड़, चांटी चींटी, पागी पगी हुई, लिपटी हुई। ये इस पद के कठिन शब्द हैं और उनके ये अर्थ हैं। अब हम इसका भावार्थ और सरलार्थ समझते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष कर रही है, व्यंग्य कर रही है। यहाँ बड़ भागी शब्द भाग्यशाली के अर्थ में नहीं है। यहाँ बड़ भागी शब्द भाग्यहीन के अर्थ में है।
जब हम किसी पे कटाक्ष करते हैं तो कटाक्ष में कही जाने वाली बात हमेशा विपरीत अर्थ देती है, उल्टा अर्थ देती है। कई बार देखते हैं ना हम कि कोई कहते हैं कि सच्चा होता आदमी झूठा आदमी होता है, झूठा आदमी तो उसको बोलते हैं कि तो बहुत बड़ा हरिश्चंद्र है, मतलब ये कटाक्ष में, मतलब उससे बढ़कर कोई झूठा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से बड़भागी शब्द भी भाग्यहीन के संदर्भ में और कैसे हैं वो आप देखिएगा। गोपियाँ इसमें ये कहना चाहती है, क्या कहती है, अपरस रहत सनेत गाते, कि आप कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से श्री कृष्ण के समीप रहे, आप उनके सखा हैं, उनके मित्र हैं, उनके हमेशा साथ रहें, और साथ रहने के बाद में भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से आप अलिप्त रहे, निर्लिप्त रहे, उसमें शामिल नहीं हुए, उनको समझ नहीं पाए। नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन श्री कृष्ण का प्रेमी बना ही नहीं। जिस श्री कृष्ण को हम पूरी तरह से तन मन से मानते हैं, हमारा पूरा जीवन उनके लिए अर्पित है, श्री कृष्ण जो आपके समीप रहे, उनकी इस महानता को, श्रेष्ठता को, सच्चाई को आपने देखा ही नहीं, आपका मन उनकी तरफ अनुरक्त हुआ ही नहीं। हे उद्धव जी, आपसे बढ़कर कोई भाग्यहीन हो ही नहीं सकता। फिर वो कहते हैं, क्या कहती हैं, पोर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। आपकी स्थिति तो हूबहू वैसी ही है जैसे कमल का फूल जो कि कीचड़ में या पानी में खिलता है, वो ऊपर रहता है, लेकिन पानी की एक भी बूंद का दाग उस कमल दल पर, कमल के पत्तों पर नहीं लगता। उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के समीप रहे, लेकिन कृष्ण प्रेम का असर, कृष्ण की उस महानता का असर आप पे हुआ ही नहीं। आप कृष्ण की उस महानता को समझ ही नहीं पाए। जो जल मह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी। आपकी स्थिति तो वैसे ही है जिस प्रकार से कोई तेल लगा घड़ा, चिकना घड़ा होता है ना, जैसे तेल लगा घड़ा पानी में डुबोया जाए, लेकिन तेल के कारण उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं लगती हो, ठहर पाती हो, वैसी आपकी स्थिति भी है। आप भी श्री कृष्ण के समीप रहने के पश्चात आप उनके प्रेम को समझ नहीं पाए, उनकी अच्छाई को आप समझ नहीं पाए। हे उद्धव जी, आपसे बढ़कर कोई भाग्यहीन हो ही नहीं सकता। प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी। क्या कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव जी, आप श्री कृष्ण के समीप रहे, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी के समीप रहे और उसमें आपने पांव तक नहीं डुबोया। आपसे ज़्यादा भाग्यहीन कौन हो सकता है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, शब्द में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, ठीक है। प्रेम रूपी नदी में, कृष्ण प्रेम रूपी नदी में आपने पांव तक नहीं डुबोया, ठीक है। आपसे ज़्यादा भाग्यहीन कौन हो सकता है। दृष्टि न रूप परागी, आपकी नज़र उनके प्रेम में डूबी ही नहीं, अनुरक्त हुई नहीं, आपका आँखें उनके प्रेम को समझ ही नहीं पाए। हे उद्धव जी, आपसे बढ़कर कोई दुर्भाग्यशाली हो नहीं सकता। सूरदास अबला हम भोरी, गोपियाँ सूरदास जी के माध्यम से कहती हैं, क्या कहती गोपियाँ कि हे उद्धव जी, हम तो अबला हैं, हम तो निर्बल हैं, हम तो कमज़ोर हैं, हम तो भोले भाले हैं, हम तो नासमझ हैं, ठीक है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम को ही सब कुछ मानते हैं। हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार से कोई गुड़ से लिपटी चींटियाँ, जैसे ही गुड़ से अनुरक्त होकर के चींटियाँ उसके समय पर जाती है, तब तक उस गुड़ को नहीं छोड़ती, तब तक कि उनके प्राण नहीं छूट जाते, निकल नहीं जाते। उसी प्रकार जब तक हमारे प्राण हैं तब तक हम कृष्ण से ही प्रेम करते रहेंगे। उससे अलग होकर के हम किसी दूसरे की तरफ ध्यान देंगे ही नहीं। हमारे तो आराधना, हमारे तो आराधक, हमारे तो सब कुछ श्री कृष्ण ही है। हम निर्गुण ब्रह्म या फिर और जो आप योग साधना इत्यादि की बात करते हैं, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ठीक है बच्चों। इस अध्याय में अनेक भावबोध संबंधी प्रश्न भी बनते हैं। भावबोध संबंधी प्रश्नों के अगर जवाब आप दे देते हैं तो सही अर्थों में इस पद से आप पूर्णतः परिचित हो गए हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रत्येक पंक्ति से इसमें से प्रश्न बने हैं, इन प्रश्नों का जवाब देना इस
पद को पूर्णतः समझ लेने के समान है। ठीक है, जैसे हम पहला प्रश्न बोलते हैं, क्या है देखिए, गोपियों ने बड़भागी किसे और क्यों कहा है? गोपियों ने किसे कहा है? बड़भागी। यहाँ बड़भागी फिर से बता रहे हैं, व्यंग में कहा है, कटाक्ष में कहा है, और किसे कहा है? उद्धव जी को कहा है। ठीक है, यहाँ गोपियों ने उद्धव जी को बड़भागी नहीं बल्कि व्यंग में भाग्यहीन कहा है, क्योंकि गोपियाँ कहती है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में सदैव अनुरक्त रहते हैं, श्री कृष्ण से हमारा अनुराग है, और आप जैसा भाग्यहीन कोई दूसरा हो नहीं सकता कि कृष्ण के समीप रहने के पश्चात भी आप श्री कृष्ण के प्रेम से अनुरक्त नहीं हो पाए, उनसे अनुराग नहीं कर पाए, उनके सानिध्य में आप नहीं रह पाए। आपसे ज़्यादा कोई भाग्यहीन हो नहीं सकता। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर आगे हम ये बताना चाहें, 5वां प्रश्न देखें, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली बताकर उद्धव पर क्या कटाक्ष किए? इसमें भी हम, ठीक है, भोली और अबला बताकर कटाक्ष किए। गोपियाँ बताना चाहती है कि आप अपने आप को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञानी मानते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा योग साधना करने वाले, बहुत प्रकांड अपने आप को मानते हो। आपको ये तक पता नहीं कि स्त्रियों को योग साधना की शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि योग साधना एक बहुत कठिन कार्य होता है, और स्त्रियां जो होती है उनका जो शरीर जो होता है, या ये कहिए कि उनकी सोच विचार जो होती है, इस प्रकार से कठोर साधना के लिए तैयार नहीं होता। और आपको ये पता नहीं है कि योग साधना किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। आप हमें योग साधना की बात बताने आए हैं। इस प्रकार से इन्होंने कटाक्ष किया है। अंतिम अगर 7वां प्रश्न भी देखें, भाषा ब्रज भाषा में लिखी है। 6ठा प्रश्न देख लीजिएगा, गोपियों ने कृष्ण के प्रति प्रेम की तुलना किससे की है? क्यों, आपको पता ही है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की तुलना किससे की है? चींटियों से की है। उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से गुड़ से लिपटी चींटियाँ अपने अनुराग को, अपने प्रेम को जो गुड़ के प्रति अभिव्यक्त करती है, वो अपने प्राण चले जाने तक उसमें लिपटी रहती है। उसी प्रकार से जब तक हमारे मन में श्री कृष्ण हैं, दूसरा कोई निर्गुण ब्रह्म हमारे मन में नहीं आ सकता। प्राण न्योछावर हो जाएंगे तब तक हम अपने आप को श्री कृष्ण से कभी विलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अब हम समझ गए होंगे बच्चों। आप इसको जो भी भावबोध संबंधी प्रश्न हैं उनको आप भली प्रकार से देखेंगे, समझेंगे, और शेष हम अगले जो 3 पद हैं वो अगले कालांश में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।